यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूजा हो रहा है, भाभी की देवरानी की बेटी है। यहाँ पे सुबह के 3 बज रहे हैं, मैं सो के उठ चुकी हूँ और सब लोग नहा रहे हैं एक एक करके, क्योंकि हम लोग को गंगा घाट जाना है और बच्चे भी अभी सो रहे हैं। तो सुबह का हर हर महादेव कर देती हूँ आप लोगों से। तो ये हम लोग मुंडन में गए थे, हम लोग को गंगा जी जाना था, इसके लिए सब कोई 2:30 बजे से ही नहाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे लड़का सो रहा है मेरा और ये मेरी दीदी नहा करके रेडी हो रही है फटाफट से, और यहाँ पे भी एक बाबू सो रहा है और यहाँ पे मेरी बेटी सो रही है और सारे लोग मतलब आधे से ज़्यादा लोग सो रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग नहा चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आए थे वहाँ पे मुंडन में। यहाँ पे इन सबकी रेडी होकर निकल चुके हैं गंगा जी के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कुछ रेडी से चल रही हैं और कुछ बाइक से गाड़ी से वहाँ पे जा चुकी हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी खड़ी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग को लेने जा रहे हैं। जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक साथ गंगा जी जाने के लिए। तो मेरी बेटी भी वेट कर रही है, क्योंकि गर्मी का दिन है तो सब कोई बोला कि सुबह सुबह जितना जल्दी निकल जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर बहुत अच्छा वातावरण रहता है, सुबह सुबह का हवा शुद्ध होता है। तो यहाँ पे मेरी दीदी भी आ गई कार से, वो उतर रही हैं और हम लोग के पास आ रही हैं। यहाँ लोग गंगा जी पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अलग ही रिचुअल्स होता है, तो इसके लिए इन लोग के यहाँ जैसे पूजा पाठ होता है मुंडन में उस तरीके से कर रही हैं। तो ये इनके घर के देवी देवता हैं जो भी हैं, उनका पूजा हो रहा है। तो पहले पूजा हो जाएगा, उसके बाद लड़की का मुंडन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी लड़की का मुंडन होने वाला है, जिसका नाम मेरी भाभी है जो कि पूजा कर रही है अच्छे से। तो ये पूजा होने के बाद यहाँ पे मुंडन स्टार्ट किया। कुछ औरतें गा रही हैं, कुछ गाना गा रही हैं, आपको सुनाई भी दे रहा होगा, इसलिए मैंने आवाज़ को नहीं दिया ताकि आप लोगों को भी आवाज़ मिले। और सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे लड़के का मुंडन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हो रहा है और अच्छे से इसकी आवाज़ बनेगा। क्या मैं इसको बोली मेरा बाल नहीं बनेगा, भैया का बाल बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाँव के रिचुअल्स कैसे होते हैं। और पास में ही गंगा जी है, गंगा जी के किनारे ही पूजा पाठ हो। तो ये मिष्टी के पापा हैं जो कि छोटे वाले भैया हैं, और ये नाम है जो कि क्या बोलते हैं नेक चार दिया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि पहले इसके ऊपर से नेक निछावर करके दीजिए, उसके बाद ही वो दाल में हाथ लगाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जो चूड़ी बनाने को होता है वो निकाल रहे हैं। और यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे निछावर किया जाता है, तो लोग पैसा भी मिलने लगते हैं। ये 3 घंटे में बाल होते डांस कर रही हैं अच्छे से, अपनी दादी भी डांस कर रही हैं। तो हम लोग को इधर ऐसे ही मुंडन होता है, अगर मनौती का होता है तो बहुत ही धूमधाम से मिलता है बाजी गाजी के साथ। और आप लोग यहाँ कैसे मुंडन होता है आपने कमेंट करके बताइए। हम लोग के इधर तो ऐसे ही पूजा पाठ रिचुअल्स वगैरह होते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। हम लोग भी बहुत खुशी में डांस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरा मुंडन अच्छे से बाल छील रहे हैं कि कहीं से इसको मतलब चुभे ना, गड़े ना। तो इस तरीके से अच्छे से इसका हेयर कट यानी कि
चंडुल बन गया है, मुंडन जिसको कहते हैं मुंडन हो चुका है। अब यहाँ से घर के तरफ चलने की तैयारी हो चुकी है, सारे लोग घर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसा रेत है, हम रेत में चल के आए थे। फिर उसके बाद रास्ते में ये शिव जी का मंदिर पड़ा था, तो सारे लोग शिव जी के मंदिर में गए दर्शन करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं ये गाजीपुर खालिसपुर के गाँव का शिव जी हैं। जहाँ हम लोग गए थे गाजीपुर, वहाँ पे खालिसपुर गांव है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे ये लोग अच्छे से पूजा अर्चना की। ये है मेरी दीदी जो कि शिव जी का अर्घा छू रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं। और ये है भाभी। तो ये लोग अच्छे से पूजा पाठ करके फिर घर के लिए हम लोग निकल गए। तो यहाँ पे होता क्या है कि गंगा जी के से आने के बाद लोग, जैसे कि बुजुर्ग लोगों का पैर धुला जाता है परात में, तो यहाँ पे परात में अच्छे से पानी से पैर धुला जा रहा है। फिर उसके बाद कथा हुआ, क्योंकि कथा होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए थे, यहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट हो चुका था घर पे भी। और इन्हीं की लड़की का मुंडन था, तो ये भैया भाभी कथा सुन रहे हैं। तो कथा सुनने के बाद बच्चे चले गए गांव में आम के पेड़ के नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा लड़का है जो कि पेड़ पे से चढ़ रहा है, कूद रहा है। और ये है मेरी लड़की, वो है भैया भाभी के लड़के। तो यहाँ पे अब हम लोग जाने का समय हो गया था, तो खोइछा भरा रहा है। तो ये हम लोग क्या होता है, गांव हो या शहर, खोइछा सबका भराता है। जब लड़कियां ससुराल जाती हैं तब भी, मायके आती हैं तब भी। तो ये भाभी के घर से खोइछा मिल रहा है इन लोगों को। अच्छे से विदाई दी थी भाभी। अब हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, क्योंकि ट्रेन भी हम लोग की आई चुकी थी। तो हम लोग रास्ते में थे, मतलब स्टेशन के बाहर थे। यहाँ पे सारे लोग अच्छे से एंजॉय करते हुए सफ़र का मज़ा लेने के लिए बहुत खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, दोनों दीदी हैं, मैं हूँ, मेरी दीदी की बेटी है। ट्रेन भी आ चुका है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये है मेरा ट्रेन, जिससे कि हम लोग बनारस जाएंगे। तो ये रहा हम लोग का सफ़र मुंडन का। तो यहीं पे मुंडन हो चुका था, हम लोग का सारा रिचुअल्स हो चुका था, खाना पीना हो चुका था। तो हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। यहाँ पे हम लोग सारे लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। बाय बाय।